नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, इस बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए जहाँ पर दूसरे लोग सोचते विचारते रह जाएंगे, वहाँ पर आप अपना काम भी एक तरीके से ख़त्म कर देंगे। लेकिन बहुत जल्दबाजी व हड़बड़ी में कई मरतबा काम करने से नुकसान होने की संपूर्ण संभावनाएं होती हैं। इसलिए कोई भी काम या खासकर निर्णय लेते समय प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस आपको रखना चाहिए और एग्रेशन में कोई काम नहीं करना चाहिए। अदरवाइज इन सब चीज़ों से आपके नुकसान होने के योग थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। और जब भी लिटिल फिंगर थोड़ी बहुत भी इंडिपेंडेंट रहती है, इससे थोड़ी बहुत भी गैप मेंटेन होते हैं, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आप जैसे ज़्यादा तक ओपन माइंडेड हैं और सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते अपने मन की हैं। इसके अलावा जो लिटिल फिंगर की लेंथ है यहाँ पर आपकी शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन इससे अफेक्ट होता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, और जो डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग जो होती है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाती। इसलिए बिना अच्छे से देखे वगैरह कहीं भी साइन करने से भी आपको बचना चाहिए, और कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा और क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कमिटमेंट या जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा वीक यहाँ पर पाया जाता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी पाई जाती है, इसलिए आप जैसे जातकों में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है और अपना ईगो जो है ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर पाते। तो यहाँ पर यह नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का भी एक बहुत अच्छा साइन जो है माना जाता है। और बहुत ज़्यादा ही फैमिली के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आना, या फिर फैमिली में बहुत बड़ा पोजीशन, पावर प्राप्त करना, आप ही के द्वारा अत्यधिक निर्णय लिया जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन तो फैमिली में हो रहा है। लेकिन अगर करियर के अकॉर्डिंगली बात करें तो टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर विराजमान होने के संपूर्ण योग यहाँ पर ये दर्शा रहा है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच दे रही है, तो यही यहाँ की आड़ी रेखा रिश्तों में होने वाले थोड़े से अनबन, मतभेद एवं दूरियों को भी व्यक्त करता है। तो कहीं ना कहीं रिलेशन बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहेंगे। फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच हो तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे। एग्रेशन के कारण से रिलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। यहाँ पर फिंगर का जो आपका जो नोट है वो यहाँ पर डेवलप जो है कुल मिलाकर के ठीक है, जिसके कारण यह स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति तकरीबन ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बिल्कुल ठीक रहने वाला है। और थंब का जो साइज वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। इसके अलावा जो यव का चिन्ह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा देता है। पूर्वानुमान, आभास, ये सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता अच्छी प्राप्त होती है। और अगर मेडिटेशन किया जाए, धार्मिक क्रियाकलाप के अंतर्गत दान धर्म या पूजा पाठ लगातार बेस्ड किया जाए, तो लक भी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल आपका कम है, तो फ्लेक्सिबल नेचर पर्सनैलिटी के कारण समय परिस्थिति के अनुसार ही इमीडिएट अपने लिए गए डिसीजन से प्लानिंग में चेंजेस करते हुए भी पाए जाते हैं। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज है वो प्योर स्क्वायरिश शेड में कन्वर्ट होता दिखाई पड़ रहा है, और इसका तात्पर्य ये होता है कि शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत आप अच्छे से कर पाएंगे। और फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो बेसिकली इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव टाइप का नेचर क्रिएट करता है। किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस लाइफ में एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि ओपन माइंडेड या इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर यह क्रिएट करता है। हमेशा अपने काम में वेराइटी रखना या लगातार काम के रिगार्डिंग चेंजेस करते रहने की आदत होती है। और यहाँ पर देखा जाए तो बहुत इमीडिएट इमोशंस अपने निकाल देने वाला व्यक्तित्व भी पाया जाता है। जुपिटर माउंट के ऊपर देखेंगे तो एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन से जा रही है, जो बहुत एम्बिशियस नेचर देती है, हाई थिंकिंग अप्रोच देती है। और इस कंडीशन में कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो बहुत कम उम्र से ही बड़ी सोच के साथ यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं, और यह ज्ञानवान किस्म का व्यक्तित्व देता है। इस प्रकार का गुरु सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा देता है। इसलिए मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग या बच्चों के रिगार्डिंग कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या स्ट्रेसेस या उठा पटक, उतार चढ़ाव यहाँ पर नहीं है। सांसारिक सुख के अतिरिक्त सुख सुविधा युक्त जीवन शैली भी पाई जाती है। और ये जो लाइन निकली हुई है ये हमेशा आपको प्रेरणा देगी, कभी रुकने के लिए नहीं, लगातार प्रयत्नशील रहने के लिए, लगातार
अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए, लगातार नया नया काम या नॉलेज गेन करने के लिए। शनि के ऊपर बात करेंगे तो शनि पर आपकी जो भाग्य रेखा है ये सीधे के सीधे जो है पहुंच गई है और गुरु की तरफ भी झुक गई है। तो 100% चांसेस है आपके फॉरेन सेटलमेंट के और फॉरेन जाने के। क्या होता है कि जब भी लक लाइन जो है चल रही हो और इसमें मून का कनेक्शन आ जाए और इसका झुकाव प्योरली इस प्रकार से जुपिटर की तरफ यहाँ पर हो जाए, तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर रसेंगे, बसेंगे और वह काम को अपने स्थापित करेंगे। इसका एक और प्रोमिनेंट इंडिकेशन यहाँ पर यह है कि आपका जो लाइफ लाइन है, क्योंकि लाइफ लाइन भी दर्शाता है कि आपकी मृत्यु किधर होनी है, जन्म स्थान पे या दूर। तो देखिए लाइफ लाइन पूरा का पूरा चंद्र के ऊपर आकर के खत्म हुआ है। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि 100% आप फॉरेन जाने वाले हैं। इंडिया में बहुत लंबा आपका समय नहीं रहने वाला, या इंडिया में बहुत ज़्यादा सक्सेस इस कंडीशन में नहीं मिल पाता है। अब ये भाग्य रेखा कंटिन्यू चल रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि कंसिस्टेंट वर्क करने की जो हैबिट है इस कंडीशन में रहती है। कंफर्टेबल अर्निंग, भाग्यशाली धनवान किस्म का व्यक्तित्व ये देता है। कभी भी धन की किल्लत, कोई कमी परेशानी इसमें रहेगी नहीं, अथवा अंततः सारी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति आपकी होगी। बहुत बड़े बड़े लेवल के दो जो है यहाँ पर कष्ट दिख रहे हैं जो घर परिवार या हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर आता दिखाई पड़ रहा है। अगर एक की हम बात करें तो एक तो निकल चुका है तकरीबन, उम्र इसका देखेंगे तो निकलेगा ये 34 से लेकर के 37 के मिड में। इसमें एक प्रकार से मानसिक तनाव, अधिक धन हानि या एक्सपेंसेस और शारीरिक कष्ट, घरेलू परेशानी से गुजरना पड़ा था। और एक और आने के चांसेस यहाँ दिख रहे हैं 42 और 44 के एज में। ये दोनों समय थोड़ा सा कष्टकारी दिखाई पड़ रहा है। और 42 44 में हेल्थ के रिगार्डिंग तो नहीं, लेकिन बेसिकली करियर या मेंटल स्ट्रेस प्रेशर के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा आपको। बाकी अंततः आपकी भाग्य रेखा यहाँ मजबूत है, तो जिस भी प्रकार का कष्ट परेशानी आए बड़ी सरलता से आप निकलते आए हैं, वैसे ही सरलता से आप निकल जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं रहेगा। शनि पर रेखा पहुंचना यानी लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और ओल्ड एज में भी कंफर्टेबल अर्निंग प्राप्त करने की योग निर्मित करता है। और गुरु पर झुकने के कारण यह टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट और जन्म स्थान से दूर जो है बहुत ज़्यादा समृद्धि, प्रगति या खुशहाली लेकर के देता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत बढ़िया है। जब भी सूर्य से निकल के कोई रेखा शनि की तरफ जाती है तो ऐसे जातक अपने हार्ड वर्क के कारण, अपने प्रिंसिपल को फॉलो करने के कारण अपने सारे डिज़ायर, एम्बिशन को फुलफिल कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा धनवान बन पाते हैं। यहाँ पर एक कमी सिर्फ इतनी सी है कि इन सारी रेखाओं के अतिरिक्त क्रॉस का साइन का डेवलपमेंट हो गया है। तो क्रॉस का साइन जब इस प्रकार से होता है तो बहुत मेहनत के बाद भी नाम ना होना, नाम खराब होना, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना, बदनामी होना, करियर यानी जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी महसूस करना, अपने ही लोगों के द्वारा षड्यंत्र जो है रचा जाना और करियर के रिगार्डिंग बार बार चेंजेस करना। अब जैसे आपकी तो लक लाइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है तो वो बार बार आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते रहेगी, लेकिन करियर में स्टेबिलिटी इस प्रकार का क्रॉस का साइन नहीं दे पाता है। सन रेमेडी करना ज़रूरी रहेगा, तभी जाकर मन मुताबिक करियर या करियर में टॉप पोजीशन या अथॉरिटी आपको मिल पाएगा। और अगर आप सन रेमेडी नहीं भी करते हैं तो भी ये चीज़ मिलेगा, लेकिन बहुत देरी से जो है फिर मिलेगा आपको। और जो स्ट्रगल या स्ट्रेसेस है करियर के रिगार्डिंग या बार बार जो रुकावटें हैं, तनाव है, वो फिर देते रहेगा। इसलिए सन रेमेडी प्रेफर करिए ताकि जो है आपका नाम कहीं से कहीं तक खराब ना हो, जो मेहनत किया उसका क्रेडिट अच्छे से मिल सके, गुडविल अच्छा क्रिएट हो सके, वेल्थ अच्छा क्रिएट हो सके। क्योंकि जब क्रॉस होता है तो पैसा आया कैसे और गया कहाँ ये भी ज़्यादा फिर समझ में नहीं आ पाता है। कुछ अनदर सेपरेट लाइन है सूर्य के ऊपर जो इस बात को दर्शा रही है कि आपके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एवं टैलेंट है जिसके बिहाफ पे आप कोई भी वर्क प्रेफर कर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आपके पास कभी भी काम की कमी नहीं रहेगी, लेकिन काम से होने वाले नाम की थोड़ी बहुत कमी यहाँ पर दिख रही है। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भी रेखा होती है तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज दे देता है। जब भी यूनियन लाइन डिक्लाइन हो तो पार्टनर थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के भी पाए जाते हैं। और हृदय रेखा के अंत में जब गोपुज की आकृति हो तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक भी नेचर होता है। इसका तात्पर्य कि ज़्यादा समय तक दुखी नहीं रह पाएंगे, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यहाँ पर ये निर्मित करता है। और कुछ अनदर लाइन जो यहाँ पर अवेलेबल हमको छोटी छोटी ये सब दिख रही है, ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स में धीरे धीरे अच्छा परफॉर्मेंस बिल्ड करने लगती है, पैसा अच्छा आने लगता है, लोगों से कनेक्शंस अच्छे बिल्ड होने लग जाते हैं। आपकी हृदय रेखा में बहुत सारी रेखाएं मंगल की तरफ झुक रही हैं और ये रेखा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाती है। एग्रेशन पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता और कटु वचन बहुत जल्दी मुंह से निकलता है। यही कारण है कि रिश्ते इतने ज़्यादा बिगड़ते हुए बार बार दिखाई यहाँ पर पड़ रहे हैं। आपको चाहे कितना ही गुस्सा है, कितना ही फ्रस्ट्रेटेड क्यों ना रहे, इरिटेशन क्यों ना हो, कभी भी
गलत शब्द किसी के लिए ना निकालें, क्योंकि इससे आपका बना बनाया काम और अच्छे तरीके से बिगड़ेगा। और गुस्से से व्यक्ति का सबसे पहले खुद को ही नुकसान होता है। ये इनफैक्ट मांगलिक भी बनाता है, तो एक बार बहुत गहरा अटैचमेंट होकर के उस व्यक्ति से बिछड़ना पड़ता है। ये मांगलिक योग का नियम है और ये चीज़ आपके साथ हो चुकी है, तो इसके रिगार्डिंग कोई अब चिंता वाली बात नहीं हो। जब भी ऐसी रेखा नीचे की तरफ आती है, तो जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट होते हैं, तब जाकर ऐसी रेखाएं आती हैं। तो बहुत आप सिर्फ एग्रेशन पे कंट्रोल कर लीजिए, या फिर हनुमान चालीसा डेली बेस्ड किया करें, या फिर नीम का पेड़ लगा लीजिए, तो आपका मंगल का इशू बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। और एक रेखा जो जुपिटर पे जा रही है, ये इमोशनल नेचर देती है। इस कंडीशन में लोगों के प्रति करुणा, दया, आध्यात्मिक रुचि, ये सारी चीज़ें आप जैसे ज़्यादा तक अच्छे से रख पाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग तो कोई कमी नहीं है। और जब भी किसी की मदद करने आते तो कभी मोल तोल करते नहीं हैं, मदद में पूरा हाथ खोल करके मदद करने वाले होते हैं। तो दिल का साफ सुथरा व्यक्ति तो यहाँ पर यह व्यक्त कर रहा है। माइंड लाइन के ऊपर देखेंगे तो ये एक तो प्रोग्रेस लाइन है ही, ये कंटिन्यू चल रही है। ये जब प्रोग्रेस लाइन इस प्रकार से चलती है, या फिर जो जुपिटर से जब स्टार्ट होती है माइंड लाइन, तो ये व्यक्ति को हिम्मत कभी हारने नहीं देती है, बहुत जुनूनियत भरा किस्म का व्यक्तित्व देती है। और अंततः माइंड लाइन स्ट्रेट है तो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज कराती है। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी डिग्रियां हाथ में हो, लेकिन ज्ञानवान किस्म का व्यक्तित्व होता है, चतुर चालाक होते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से ग्रैब कर आगे बढ़ने वाले देखने को मिलते हैं। दूसरा, मेमोरी शार्प होती है, तो कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने की योग्यता, छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने की भी योग्यता, और मंगल से कनेक्शन प्योर होने के कारण किसी भी विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का डटकर सामना करने की योग्यता, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा माइंड लाइन देता है। तो ये इसीलिए कहा गया कि माइंड लाइन आपको रुकने, थकने या हारने नहीं देगा। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो मानसिक तनाव आपको आपके जीवन में आता दिखाई पड़ रहा है, एक तो आ चुका है तकरीबन उम्र 32 के आसपास में, 30 और 32 में। एक जो है अभी आने वाला है अराउंड 30, एक प्रकार से माफ़ करें, एक जो आ चुका है वो तकरीबन 30 और 31 में था। दूसरा जो आया था वो तकरीबन 37-8 के आसपास में था। तीसरा अभी जो है आना बाकी है 44 के एज में। ये तीन पीरियड जो है थोड़ा ज़्यादा ड्रास्टिक लेवल पे स्ट्रगलिंग दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल आपको जो है भुगतना पड़ा था तकरीबन 21 साल के पहले तक। माइंड लाइन के रिगार्डिंग स्ट्रगल नहीं कह सकते, क्योंकि कंसंट्रेशन या फिर मेंटेलिटी तो स्ट्रॉन्ग अच्छी दिख ही रही है। लेकिन अगर फिजिकल या फिर फैमिली के रिगार्डिंग बात करें तो वो थोड़ा तनावपूर्वक जीवन शैली दिखा रहा है। फिर यहाँ पर आपके एग्रेशन के कारण या गलत निर्णय लेने के कारण और रिलेशन में आने के भी कारण या किसी भी रिलेशन के कारण स्ट्रगल लाइफ में आया था उम्र 20-21 में, और एक और आया था उसके बाद में तकरीबन 27 के आसपास में। अभी स्थिति ये है कि अभी जो है सहयोगी रेखा उत्पन्न हो चुकी है आपके जीवन रेखा के उपरांत, और ये उत्पन्न हुई है तकरीबन 32-33 में। तो इसी पीरियड से आपको स्पाउस का कह सकते हैं, या दूसरों का या स्ट्रेंजर का कह सकते हैं, सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, जिसके कारण स्ट्रेस वरीज कम होती है, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट होती है। और ऐसी सपोर्टिव लाइन आपके जो है लाइफ में हमेशा मेंटेन रहेगी। तो कह सकते हैं कि गुरु अच्छा है तो आपके बच्चे बहुत ज़्यादा लायक निकलेंगे, या बच्चों से बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो और भी अनदर सपोर्टिव लाइन है। तो अभी भी चांसेस बहुत अच्छे कि और भी नए नए लोग आपके जीवन में आएंगे, जिनसे आपको सहयोग अच्छा मिलेगा, जिनसे आपका विकास अच्छा होगा। जब भी लाइफ लाइन के एंड में बायफोर्क होता है, तो इस कंडीशन में एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस जो है उत्पन्न होना, स्वास्थ्य बहुत जल्दी ठीक होना, लंबी आयु होना, स्वास्थ्य हानि के एक और 2-3 जो योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं वो दिख रहे हैं तकरीबन 33-34 के आसपास में, और एक जो है 36-38 के आसपास में भी। लेकिन जैसा कहा गया कि सहयोगी रेखा उत्पन्न हो चुकी थी, तो उसके बाद में बहुत जल्दी आपने सारे सिचुएशन से रिकवर किया। बहुत इमीडिएट एक्शन लेने के कारण, बिना सोचे समझे किए गए काम के द्वारा, या आपके अकॉर्डिंगली जब काम नहीं बनता है तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आता है। ये सारी कॉम्बिनेशन मंगल दर्शा रहा है। हालांकि तब भी अंदरूनी मंगल विकसित अच्छा है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा बढ़िया रहेगा। बाहरी मंगल विकसित ठीक है तो मानसिक बल अच्छा रहेगा, जुनूनियत अच्छा रहेगा, हिम्मती स्वभाव रहेगा। और शुक्र का जो पोजीशन है वो भी बहुत अच्छा है, तो लग्जरीज कंफर्ट अच्छा रहेगा आपके ओवरऑल लाइफ में। लग्जरियस कंफर्ट यानी सुख सुविधा समृद्धि युक्त जीवन शैली रहेगी, जिसके तहत एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी आप व्यतीत कर पाने में सक्षम रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ हल्के फुल्के आड़ी रेखा जरूर है जो घरेलू थोड़ी बहुत तकलीफ, परेशानी या चिंता देती है, जो कि तकरीबन सभी के जीवन में होता ही है, इसलिए कोई तकलीफ वाली इतनी बात नहीं है। सीधी खड़ी रेखा बहुत अच्छी है, जो इस बात को दर्शा रही है कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी हुई नहीं है।
आपको ईश्वर ने इतना हमेशा देते आए हैं कि कभी आपको शिकायत उनसे करने का मौका ना मिले। शुक्र पर जब इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा होती है तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है, क्योंकि अपने सारे डिज़ायर, एम्बिशंस एंड गोल्स को अचीव करने में जो जो चीज़ों की सहायता होती है वो सब आपको मिल पाती है। जैसे यहाँ पर ये सारी लाइन सपोर्ट को इंडिकेट कर रही है, वो मिलना, कंफर्ट अच्छा मिलना, लग्जरीज मिलना, एक प्रकार से संसाधन मिलना, रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी होना ताकि सारे रिसोर्सेज अच्छे से आप जो है अरेंज कर पाएँ, रिसोर्सेज का लाभ उठा पाएँ। तो ये शुक्र कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और तमाम तरह की सुख सुविधा और अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी, सब चीज़ व्यक्त कर रहा है। इसीलिए बिल्कुल भी लग्जरीज, कंफर्ट या रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन चारों चीज़ों में कोई कमी यह शुक्र नहीं दे रहा है। केतु पर भी मछली का चिन्ह इस प्रकार से जब बनता है तो ये जो है बहुत भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस, भाग्योदय की स्थिति उत्पन्न होती है और एकाएक जो है शुभाशुभ परिवर्तन लाइफ में हो जाता है। वो कभी भी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में एक बहुत अच्छा योग ये रहता है कि अगर आप दूर का धार्मिक यात्रा करें, जैसे पहाड़ी इलाकों का या कहीं भी दूर का, तो कोई भी अगर इच्छा मनोकामना लेकर के वो यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान या यात्रा कंप्लीट होते होते वो इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चंद्र पर जब भी कोई ऐसी आड़ी रेखा मौजूद हो तो किसी प्रकार का एडिक्शन लगने का खतरा रहता है, गलत संगत आदत लोगों में आ सकते हैं या मन विचलित रहना, मन भटकने जैसे योग यहाँ पर यह निर्मित करता है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ ये जो रेखा निकल रही है इसे प्योर मरकरी लाइन कहते हैं और ये रेखा के कारण मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन तकरीबन बन पा रहा है, जिसके तहत पैसा अच्छा आता है, रुकता है और उसका सदुपयोग भी हो पाता है। इधर पे ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बन पा रहा है, हालांकि मंगल पे इस प्रकार का साइन बनना बहुत जो है अच्छा माना जाता है। यहाँ मेन पॉइंट ये है कि ये आपकी स्ट्रगल लाइन के सपोर्ट से बन रहा है, तो लाइफ में जो आपकी यह स्ट्रगल जो है इन केस आएगा, जो अभी आने वाले समय में 44 में, वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज लाएगा इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होना या बहुत अच्छा घर बार का सुख प्राप्त होना, ये कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ सन का रेमेडी करने की ज़रूरत है, बाकी तो आपके पाँव में मेजरली कोई तकलीफ ऐसी या परेशानी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी एक जो मेजर स्ट्रगल दिखाई पड़ रहा है वो 33 और 34 में हेल्थ, फैमिली के रिगार्डिंग दिखाई पड़ रहा है। इसका छोटे छोटे स्ट्रगल और फैमिली के रिगार्डिंग ही आ रहे हैं, लेकिन एक मंगल की रेखा पहले से चलते आ रही है, तो बचपन से ही करेज, हिम्मत अच्छा रहा, जिसके कारण तमाम तरह के परेशानी व कष्ट बाधा में कोई ना कोई डिवाइन हेल्प मिली या खुद के ही मेहनत से बहुत अच्छे से निकल पाए। सेल्फ मेड लक लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, मरकरी लाइन अवेलेबल है, तो खुद के द्वारा किया गया कोई भी मेहनत इस कंडीशन में बेकार नहीं जाता है। राइट हैंड में क्रॉस था, यहाँ पर तकरीबन फिश का सिंबल बनता दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो है साइन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये कुलदीपक बनाता है, अपने घर परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्ध, प्रसिद्ध व खुशहाल बनने के योग निर्मित होते हैं, लेकिन संघर्ष के बाद ये युति प्राप्त होती है। अराउंड 44 के बाद में जो है इसका पॉजिटिविटी आपको मिल पाएगा, जिसके कारण रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्लस जो पावर पोजीशन एंड अथॉरिटी है, ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ सकता है। लेकिन सन रेमेडी तब भी जो है आपको करने का सजेशन यहाँ दिया जाएगा। आने वाला जीवन बहुत सुखद रहने वाला है, क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ हो रहा है, बायफोर्क एनर्जी को और अच्छा बढ़ा देती है, तो जीवन शैली और ज़्यादा आराम प्रिय, शांति प्रिय व्यतीत होने वाला रहता है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।